हमारे बाजार भी अनिल जी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 5 महीने से मजबूत हैं। और ये बहुत ही मजबूत और इंटरेस्टिंग ट्रेंड। और दीप, खुशी की बात ये कि हमने इस ट्रेंड को मार्च के अंत में पकड़ लिया था सही वक्त पर कि अच्छी तेजी का ट्रेंड बन रहा है। इस बार आपको जल्दी से नहीं बेचना है। मतलब इस पूरी तेजी की लर्निंग से अगर कोई एक बनी है तो ये कि आप हड़बड़ी में और जल्दबाजी में एग्जिट मत करिए। नहीं तो जनरली होता है कि आप फटाफट बेच देते हैं, बना 10-20% चलो निकल जाओ। लेकिन ये इस तेजी में 10-20% बनाने वाली तेजी नहीं थी, ये 50-100-150% बनाने वाली तेजी। और अगर आप 4 महीने में देखें तो कई सारे स्टॉक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 50 से 100% बढ़े हैं। जुलाई का महीना कुछ विशेष ही मजबूत रहा है, अच्छा रहा है। और इनफैक्ट हमने कुछ डेटा निकाले हैं कि जुलाई की चाल कैसी रहती। तो ये जो हुई है जुलाई महीने में, हम लगातार जो मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। पांचवा महीना पिछले 10 साल के डेटा जो बता रहे हैं, पिछले 10 साल में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है बैंक निफ्टी में जब हम लगातार 5 महीने तेजी के साथ बंद हुए। और निफ्टी में पिछले 10 साल में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है। मतलब 2 साल में एक बार होने वाली ये घटना है। 24 महीने में एक बार ऐसा होता है जब 5 महीने तक लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिले निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में पिछले 10 साल में 4 बार ही हुआ है। यानी कि 2.5 साल में एक बार होने वाली घटना है कि आपको लगातार 5 बार पॉजिटिव रिटर्न दे। तो जुलाई के महीने की तेजी इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको महीने दर महीने लगातार पॉजिटिव आपको एक्शन देखने को मिला है। एक और चीज़ इसमें काउंटर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अच्छा 10 साल में ऐसा ही 5 ही बार हुआ है कि 5 बार बढ़े, तो अब तो नहीं बढ़ेंगे फिर अगस्त में? सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए। तो 5 से ज़्यादा बार बढ़ने का रिकॉर्ड भी आपको बता दूं, निफ्टी ने पिछले 10 साल में 2 बार ऐसा हुआ है जब 6 बार तक रिटर्न दिया। हाँ, 6 से ज़्यादा बार बढ़ने का मामला पिछले 10 साल में नहीं है। 20 साल में मिल जाएगा, 20 साल में है। 10 साल में नहीं है। तो अभी भी अगर इतिहास को दोहराना है तो अगस्त का महीना उस लिहाज से अगर तीसरी बार पॉजिटिव होता है तो ये 10 साल में तीसरी बार ऐसा होगा कि आप लगातार 6 महीने पॉजिटिव हो रहे हैं। बट अब अगस्त का महीना लंबा महीना है थोड़ा सा, सीरीज़ के लिहाज से भी और वैसे भी। सो लेट्स सी क्या होता है। और बैंक निफ्टी पिछले 10 साल में सिर्फ एक ही बार 6 बार पॉजिटिव बंद हुआ है। सो बैंक निफ्टी के लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं और पॉजिटिव बंद होने के लिए अगस्त महीने में और पॉजिटिव रहने के लिए। निफ्टी के लिए अभी भी स्कोप है क्योंकि निफ्टी अगर 10 साल में 5 बार 5 महीने लगातार तेजी में बंद हुआ है तो, और लगातार 2 साल ऐसा हुआ है जब 6 बार तेजी में बंद हुआ, तो एक बार और कमाल कर दे तो कोई बड़ी बात है नहीं मेरे ख्याल से। सो इंटरेस्टिंग है ये सारे कुछ डेटा हैं जो अगस्त को लेकर है। मैंने कहा कि अगस्त के डेटा आपको दे दूँ तो मूड माहौल अच्छा रहना चाहिए है तो अच्छा है। और अगस्त में दीप पिछले 5 में से, हम अगस्त सीरीज का जब स्टार्टिंग में शुक्रवार को हम विश्लेषण कर रहे थे, पिछले 5 में से 4 सीरीज अगस्त की पॉजिटिव रही है। और पिछले 10 सालों में अगर अगस्त की सीरीज देखें तो 5 बार पॉजिटिव, 5 बार नेगेटिव। और जो नेगेटिव रही वो शुरुआत के मतलब पीछे वाले 5 सालों में ज़्यादा रही। ये 5 साल जो अभी हाल ही के गए हैं इसमें अगस्त की सीरीज उतनी खराब है नहीं। एक ही सीरीज छोड़ दीजिए जो नेगेटिव थी, बाकी 4 सीरीज पॉजिटिव हम रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड पर हम ज़्यादा हैं, नेगेटिव साइड पर कम है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, कंपनियों की कमाई ठीक आ रही है, फ्लोज मजबूत है। अगर कोई ग्लोबली कुछ खराब हो जाए दीप, वही मूड माहौल बिगाड़ सकता है अगस्त महीने का। अगर ग्लोबली सब ठीक है तो अगस्त महीने में कोई खास समस्या है नहीं, कोई खास समस्या। मतलब जो नॉन फैक्टर्स हैं उसमें मंदी नहीं है। नॉन फैक्टर्स क्या है, आपको पता है कि एफआईज बेच लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं। नॉन फैक्टर्स क्या, घरेलू फंड नहीं खरीदेंगे, इसकी चांसेस दिखते नहीं। नॉन फैक्टर्स रिजल्ट बहुत ख़राब आएंगे, ज़्यादातर दिग्गजों के आ चुके हैं, अब थोड़े बहुत और आएंगे तो मतलब वो मार्केट मूविंग रिजल्ट्स नहीं है जो इंडेक्स को ख़राब कर दें। नॉन फैक्टर्स में एक ये कि भाई अगर ग्लोबल मार्केट्स ख़राब हो जाए, वो आपको हमें पता नहीं कि मेक और ब्रेक वाला मामला, क्योंकि अब आप धीरे धीरे अमेरिका के डेटा को भी देखेंगे, महंगाई को देखेंगे, सितंबर की पॉलिसी की बात करेंगे, हमारे यहाँ भी पॉलिसी आने वाली है। सो अननोन फैक्टर से कोई घट जाए कर जाए तो अलग बात है, नॉन फैक्टर्स तो ज़्यादातर बाजार को पता है और उस लिहाज से बहुत घटने की जगह नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का करेक्शन हो जाए, कंसोलिडेशन हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वो भी काफ़ी है। अगस्त के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ना भी बढ़ें, ज़्यादा घटे नहीं, तब भी मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को अपने आप को मेंटेन कर लेगा। राइट, ये बात है। और अच्छी बात है कि अगस्त के महीने की शुरुआत के लिए कोई बहुत ज़्यादा लोग सारे पॉजिटिव हों। इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबी और खासियत इस वक्त यही है
कि आप लाइफ हाई पर हैं। ये वो लेवल से जो जिंदगी में आपने हमने सबने कभी देखे नहीं। करेक्ट सर। लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं कि मतलब अनाप शनाप तेजी वाली फीलिंग हो, Correct. यूफोरिया हो, आज मुझे सुबह उठते ये 4 स्टॉक लेने हैं और 4 में से पता चला कि 2 तो हाथ में ही नहीं आए, वैसा नहीं। एक मिला तो 4% ऊपर मिला और 2% ऊपर मिला, वहाँ 4% ऊपर खरीद के फिर आप और 4% की उम्मीद करो, ऐसा किधर ऐसा नहीं है। कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो आई थिंक यूफोरिया है नहीं, लोग अभी भी डरे हुए हैं, तेजी पर भरोसा कम कर रहे हैं और इसीलिए बाजार जल्दी से और ज़्यादा से गिरेंगे नहीं। तो परेशानी वैसी नहीं है। अभी तक तो बिल्कुल नहीं है। अननोन फैक्टर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, नॉन फैक्टर से कोई खास डर नहीं। एक सवाल आया जब आप ये बात कह रहे थे,